जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो काफी नजदीक आ चुका है। केवल 4 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका भी जो सिलेबस है वो काफी कम हुआ है। सिलेबस इनकम्प्लीट होने के कारण या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस मेरा जो है वो दिसंबर तक या फर्स्ट अटेम्प्ट तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस चीज को लेके वो काफी इनसिक्योर हैं और उनका जो मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है जिसमें मैं फिजिक्स के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने वाला हूं जहां से 50 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स कंफर्म है, इससे ऊपर ही आएंगे और केवल 5 चैप्टर्स हैं। और आपको एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इन चैप्टर्स को यदि आप कर लेते हो, मैं साथ में आपको फास्टेस्ट तरीका भी बताऊंगा कवर करने का और मैं आपको यूट्यूब पर सोर्सेस भी बताऊंगा, बेस्ट वन शॉट भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज यदि आप कर लेते हो तो फिजिक्स में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए है। तो चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लो। टाइम आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो चैप्टर है उसको बताने से पहले एक चीज है कि अभी आप हो सकता है किसी बैच में एनरोल हो गए ऑनलाइन या फिर किसी कोचिंग में ऑफलाइन एनरोल हो गए, तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि ये जितने भी चैप्टर्स मैं बताने वाला हूं इन चैप्टर्स को आप नोट डाउन कर लो और जब आपकी कोचिंग में ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे तो इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स में ये जो चैप्टर्स हैं ये आप सबसे पहले करो। इन चैप्टर्स की जो लिस्ट में जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। अब आप ये बोल सकते हो कि भैया मॉडर्न फिजिक्स कोई एक चैप्टर नहीं है बल्कि इसके अंदर काफी चैप्टर्स आते हैं, बट लिटरली मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा और यहां से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये कितने कम टाइम में आप कवर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कितना छोटा चैप्टर है। इसमें जो डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट है वो आपका जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट हो चुका है और इस चैप्टर में मैं पूरा बता रहा हूं केवल और केवल आइंस्टीन की इक्वेशन जो है वो आप पढ़ते हो, जिसमें आप के मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा माइनस 5 होती है, वो आप केवल पढ़ते हो और उसी के इर्द गिर्द पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इतना छोटा चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यहां से आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा। इसके बाद जो एटम है, अगेन एटम काफी ज्यादा एक सिंपल और छोटा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में भी कॉमन है। यहाँ पे आप वही स्पेक्ट्रम पढ़ते हो एंड इसके बाद जो बोर मॉडल है बस आप वही पढ़ोगे, जिसमें बोर मॉडल के जो जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं ना, आप वेलोसिटी निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकालते हो, वो सारी चीजें आप एटम्स में पढ़ते हो और ये भी बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा। न्यूक्लियाई जो है वो एटम से भी छोटा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट जो पोर्शन था रेडियो एक्टिविटी वो अब आपका डिलीट हो चुका है जेईई मेंस के सिलेबस से। तो अगेन आपका न्यूक्लियाई भी एक बहुत छोटा चैप्टर है जहां से आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो सेमीकंडक्टर है ये भी काफी छोटा चैप्टर है क्योंकि जो पोर्शन सबसे ज्यादा टफ था, सबसे ज्यादा बड़ा था, वो था आपका ट्रांजिस्टर और अब ट्रांजिस्टर आपके जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो ये सेमीकंडक्टर भी आपका काफी इजी चैप्टर बन चुका है और छोटा चैप्टर बन चुका है। तो मतलब आप जितने टाइम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर या फिर रोटेशनल मोशन या फिर बड़े बड़े जो चैप्टर्स होते हैं वेव्स या फिर रे ऑप्टिक्स करते हो ना, उतने ही एफर्ट्स आपको केवल इस मॉडर्न फिजिक्स को करने में लगेंगे जहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म पूछे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको मॉडर्न फिजिक्स करना चाहिए क्योंकि जस्ट इमेजिन यदि आप लकी हुए तो 20 मार्क्स आप केवल इस मॉडर्न फिजिक्स के सेक्शन से निकाल सकते हैं अपने पेपर के अंदर। और कॉन्फिडेंस आपका कितना बढ़ेगा आप एक बार इमेजिन करके देखो कि जेईई मेंस के इतने कॉम्पिटिटिव पेपर में यदि आप 20 मार्क्स केवल एक सेक्शन से ला रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आपने मॉडर्न फिजिक्स पहले कर रखी है तो आप केवल इनमें आप वन शॉट भी देखोगे ना तब भी आप इनमें इजिली कर सकते हो। अब बात ये आती है कि इनके जो लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वन शॉट जो है बेस्ट वन शॉट वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो यहाँ आपको फॉलो करने हैं। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि लेक्चर्स देखने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट्स में केवल फॉर्मूले लिखो, जैसे मैंने बताया ना के मैक्स इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा माइनस 5, बस वो फॉर्मूला जो है वो आपको अपने पेपर में लिखना है। एंड जितने भी आप जैसे यहाँ पे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप डेंसिटी वगैरह का फॉर्मूला निकालोगे, सेमीकंडक्टर में और जो लॉजिक गेट वगैरह होते हैं इनके बस फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं बस वो आपको लिखते चलना है। और इसके बाद जेईई मेंस के आप पीवाईक्यूज करो। सिंस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसलिए मैं बोलूंगा पहले आप 2021 के करो, 22 के करो, 23 के करो, देन 24 के करो और समय और बचता है तो आप 2019 के भी कर लेना और 20 के भी कर लेना। पिछले 6 साल के पीवाईक्यूज कर लेते हो, बढ़िया से लेक्चर और नोट्स बना लेते हो, यहाँ से 20 मार्क्स आपके कंफर्म्ड हो जाएंगे।
और बस शॉर्ट नोट से रिवाइज करते रहना। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड जो चैप्टर है वो आपका है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक चैप्टर नहीं है, बट इतने छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं इनके अंदर जिनको आप जो कि इंटरकनेक्टेड भी है और इनको आपको साथ में ही करना होगा। और क्योंकि एक टॉपिक जो है वो दूसरे में यूज हो रहा होगा और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, क्योंकि देखो थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आपका 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाता है। कैलोरीमेट्री है उसमें आपका केवल एक ही रूल लगता है कि जितने भी स्टेप्स जो है उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उनका जो समेशन होता है वो 0 हो जाता है। इस रूल से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। इसके बाद जो हीट एंड ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आप पढ़ते हो, तो इसमें भी आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह वो डिलीटेड है, तो ये भी आप बहुत छोटा सा एक चैप्टर है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में भी कॉमन है, तो थर्मो यदि आप यहाँ पे कर लेते हो तो वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस है ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, और यहाँ से 4 क्वेश्चन कंफर्म्ड आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और आप देख सकते हो, और मैं एक आपको चीज और बता दूं कि क्लास 11th में 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपकी मैकेनिक्स, जिसमें आप सारी चीजें मैकेनिक्स के चैप्टर्स पढ़ते हो, लाइक एसएचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स तक, एंड जो आपका पूरा जो रोटेशनल मोशन वाला जो पोर्शन होता है, काइनेमेटिक्स से लेके एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, देन सर्कुलर मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशनल हो गया, वो जो आप मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन पढ़ते हो वो काफी टफ है। और ये जो हीट एंड थर्मो वाला जो पोर्शन है, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका इजी चला जाता है उसके कंपैरिजन में। और केवल फॉर्मूले लेवल पे आपको तैयार करना है। लेक्चर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए केवल 2019 से लेके 24 तक के पीवाईक्यू यदि आप कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से आएंगे, आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे इन चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको जो चैप्टर करना है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर एंड ग्रेविटेशन। अब मैंने ग्रेविटेशन जो है वो मैकेनिक्स से उठाया, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यहाँ पे आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह, यहाँ पे आप पढ़ते हो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हो, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हो, यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलरिटी रखता है। और एक और मैं आपको चीज बता दूं कि एक्चुअली में ग्रेविटेशन में से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल फील्ड से नहीं आते। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अर्थ जब आपकी रोटेट होती है तब जी में वेरिएशन कैसे आता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको एच हाइट ऊपर ले जाएं या फिर एच हाइट नीचे ले जाएं, इन डेप्थ ले जाएं, तो उसमें क्या वेरिएशन आता है जी में, उस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और वो केवल 2 लेक्चर का काम है। तो मतलब ग्रेविटेशन में अल्टीमेटली जहां से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको केवल 2 लेक्चर देखने हैं इन वेरिएशन इन जी, और आपका काम हो जाएगा। बाकी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसमें आप फोर्स इक्वल्स टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय r² पढ़ते हो, वो तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल आपका हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से भी आप रिलेटेड कर सकते हो। बाकी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड जो कैपेसिटर है, इसमें आपको मोस्टली जे मेंस की यदि मैं बात करूं तो आपको केवल फॉर्मूले लेवल पे ये चैप्टर्स तैयार करते हैं। मतलब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हो तो आप उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे स्फीयर है, रिंग है, आपकी सिलेंडर है, एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इनसाइड कितनी होगी, आउटसाइड कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, कैपेसिटर जो है उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, बस एक पेज में लिख के उनको याद कर लो और समझ लो कॉन्सेप्ट्स को, एंड बस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो ये चैप्टर्स भी आप काफी अच्छे तरीके से कवर करो, क्योंकि यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म्ड आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मान लो, और ग्रेविटेशन से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा होगा। अब इसके बाद जो आपको जो नेक्स्ट जो चैप्टर करना है वो करना है आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जे मींस 2024 की जितनी भी 20 शिफ्ट थी उसके अंदर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम चांसेस है कि आपके 3 क्वेश्चन जो है वो आपकी शिफ्ट में रखे जाएं। और ये भी आपका कहीं ना कहीं एक छोटा चैप्टर मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है, कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में एक बेस बना के आते ही हो, और इसमें आपको बस किरचॉफ्स लॉ पढ़ने होते हैं, केवीएल एंड केसीएल, एंड इसके बाद जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आपका सिर्फ मीटर ब्रिज है, और जो पोटेंशियोमीटर है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप इसको काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहां से मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे। एंड इसके बाद आपको रे ऑप्टिक्स कर लेना है, जहां से आपके 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, बाकी 1 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। तो यदि आप टोटल काउंट करोगे तो मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर एंड ग्रेविटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, और जो रे ऑप्टिक्स है वहां से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। यदि आप टोटल काउंट करोगे तो 15 क्वेश्चन कंफर्म्ड आपके इन 5 चैप्टर से आएंगे। और मैं लिटरली बता रहा हूं, ये कंफर्म ही पूछे जाएंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको बढ़िया से लेक्चर्स देखना है, और यदि आपने पहले लेक्चर्स देख लिया लेकिन आप भूल गए तो आप वन शॉट देख सकते हो। लेक्चर्स एंड वन शॉट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं,
जिसमें आपको केवल फॉर्मूले और एंड रिजल्ट्स लिखने हैं फॉर जेई मेंस। एंड इसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं 2021 से लेके 24 तक के, और यदि आपके पास टाइम बचता है तो इसके बाद फिर आप 2019 और 20 के कर लेना। आपके ये जो सारे जो चैप्टर्स हैं काफी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और आप खुद काउंट कर लो, यहां से 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म्ड पूछे जाएंगे। तो ये थे सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। सिमिलरली मैथ्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी जो वीडियो है वो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको मेरी वीडियोस एंड एडवाइजेस एंड स्ट्रेटजीज पसंद आती है तो आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।